Do you think that it is necessary to have an expensive iPhone, ring light, tripod, and a good quality mic to start your YouTube content? So, the answer is absolutely no. You just need a passion and a valuable content to post on YouTube. You do not require all these expensive accessories at the beginning. Watch this video till the end, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि what else you need and which is the most important thing which is required to pursue and to start your journey in this career. So आज का वीडियो उन बिगनर्स के लिए होने वाला है जिन्हें लगता है कि शायद इन सारी चीज़ों से मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, बट ट्रस्ट मी, पीपल आर मोर लुकिंग फॉर योर कंटेंट देन what mic you are using, what tripod you are using. Okay. हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो उन बिगनर्स के लिए होने वाला है जिन्हें लगता है कि शायद इन सारी चीज़ों से मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, बट ट्रस्ट मी, पीपल आर मोर लुकिंग फॉर योर कंटेंट देन what mic you are using, what tripod you are using, okay, what iPhone do you have. They don't really care about that. People just need that content which add value in their life. It could be comedy, it could be any art or skill which and you want to tell the people and you want to teach them something, or you want to add any kind of motivation into their life. So they just want what they are getting from your video. Okay, they don't care about the accessories what you are using. It is for your own benefit. So in the starting आपको इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं करो। क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या स्टार्ट करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि यार बहुत कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है, आई एम नॉट सेइंग आईफोन या कोई हाई फाई फ़ोन, जस्ट नॉर्मल फ़ोन, ठीक है, उसका बैक कैमरा यूज़ करो। फ्रंट नहीं अच्छा है तो बैक कैमरा यूज़ करो। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसको आप डाउनलोड करके अपनी कैमरा क्वालिटी 2K और 4K तक कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कैमरा इशू नहीं है, आप बैक कैमरे से शूट कर सकते हो। बात रही ट्राइपॉड की, अब कुछ लोग बोलेंगे मैं भी इनिशियली स्टेज पे ट्राइपॉड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सो बुक्स होंगी आपके घर में, बुक्स होंगी या कुछ ऐसे बॉक्सेस होंगे जो स्टेबल हैं, स्टर्डी हैं, जिस पे रख के आप एक हाइट पे अपने फ़ोन को रख सकते हो और वो शेकी ना हो। ऐसा कुछ अपना प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे कि आप आराम से, मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट आपका हो और प्रॉपर कैमरा के लेवल पे आप आके बोल सको चीज़, अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सको। तो ट्राइपॉड भी कोई इशू नहीं है, एंड आप बाकी चीज़ों को भी एज अ ट्राइपॉड आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने घर पे इतनी सारी चीज़ें देखते हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक अच्छी लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर जो आप चीज़ शूट कर रहे हो वो दिखेगा ही नहीं तो लोग ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। सो ट्राई करो अपना वीडियो विंडो के पास शूट करने का, या डोर खोल लो, या आपके पास छत है तो वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो अगर कुछ, या बालकनी है। सो ट्राई टू record your video instead of in artificial light, natural light एक बेस्ट सोर्स है जिसमें आपका पूरा प्रॉपर आप दिखोगे, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। इवन एक्सपेंसिव लाइट लेने के बाद भी लोग बहुत बार नेचुरल लाइट में शूट करते हैं क्योंकि उसे कोई बीट नहीं कर सकता। सो लाइट प्रॉब्लम इज सॉल्व। ट्राइपॉड का आप जुगाड़ कर सकते हो। थर्ड थिंग, आप रियर कैमरे की जगह लाइक बैक कैमरा यूज़ कर सकते हो। सो कैमरे का भी इशू स्टार्टिंग में उतना नहीं आना चाहिए। नहीं, माइक का शॉर्ट हो गया, कैमरे का मैं मैनेज कर लूँगा, ट्राइपॉड का कैसे भी करके आई मैनेज, लाइट का भी नेचुरल लाइट से शॉर्ट हो गया। बट मैं कंटेंट क्या बनाऊँ? कभी हमें लगता है कि क्या डू वी हैव एनी स्किल और नॉट, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनी होती हैं अपने आस पड़ोस से कि हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ कर भी सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में व्लॉग्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हो, आप कुछ आप असाइनमेंट कर रहे हो अपना, आप या कॉलेज जा रहे हो, अ डे इन माई लाइफ दिखा दो, डेली रूटीन दिखा दो। अगर आप अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो, कुछ कुक कर रहे हो तो आप वो दिखा सकते हो। तो पीपल गेट एक इंटरेक्शन होगा और लोग अपने आप को रिलेट करेंगे। सो स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रॉपर नीश पकड़ के आप उस पर काम करो, क्योंकि हम खुद नए हैं, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग अस। तो एक सर्टेन नीश
सिलेक्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में 2, 3, 4, 5 चीज़ें लेके चलो, जिस भी एरिया में आपके व्यूज़ आने लगे, सो फिर आप उसी में कंटिन्यू करते जाओ। और हैव सम इंटरेस्ट। सपोज आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो तो पेंटिंग में आप निश बना सकते हो, बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको नहीं पता कि क्या चाहिए मुझे, तो आई वुड सजेस्ट 3-4 चीज़ें लेके चलो। इफ़ यू डू कुकिंग ऑल्सो, इफ़ यू डू क्लीनिंग ऑल्सो, अगर आप घर बहुत अच्छे से सेट करके रखते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग वाले वीडियोस बना सकते हो। आपके पास, आप अगर शॉपिंग में बहुत अच्छे हो तो आप अफोर्डेबल शॉपिंग के ऑप्शन बता सकते हो। आप चीज़ें ऐसे कर सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको कुछ वो टाइम भी नहीं लगेगा, एंड इट्स लाइक वेरी इजी वीडियोस टू स्टार्ट विद। एंड आई वुड सजेस्ट स्टार्ट करो शॉर्ट्स से, क्योंकि शॉर्ट्स में वॉइस ओवर देना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बट कोशिश करो कि वीक में 1 बार या 2 बार या 3 बार, स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालना है, अगर आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने और आपको व्यूज़ बढ़ाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे साउंड्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट कर पाओ, बिकॉज शॉर्ट्स में उतना ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं हो पाता है। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ताकि आपकी ऑडियंस आपको समझे, आप अपने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग ले पाओ कि अच्छा व्हाट दे एक्चुअली वांट, कमेंट्स पढ़ के या बाकी चीज़ें देख। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपका कोई भी करियर डिपेंड करता है, यूट्यूब हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। हम जॉब करते हैं, हम या बिजनेस करते हैं, अगर हम सिर्फ 1 दिन जाए हफ्ते में तो क्या रिजल्ट आएगा, या सिर्फ 2 दिन जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जब हम उस फील्ड में कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते तो हम कैसे बस हफ्ते में 1 या 2 या हो सकता है स्किप भी कर दें वीडियोस, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे। नॉट पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। बर्नआउट होगा, नो मैटर, होता है। ह्यूमन्स हम थिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से करते हैं, है ना। अच्छी चीज़ें नहीं दिखती बट नेगेटिव लगता है, यार नहीं आए व्यूज़ तो क्या होगा, हम क्या करेंगे। बट डोंट बर्न आउट, गिव टाइम। अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं होने की, एंड यूट्यूब एक काफ़ी बेटर और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाला करियर है। तो स्टार्टिंग हो सकता है स्लो हो या हो सकता है फास्ट हो, और बस कैमरा उठाने की देरी है। आप अपना माइंड सेट बना लो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े, मुझे अपनी मेहनत करनी। इफ़ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, नो मैटर, आपको आज नहीं तो कल वो बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो बी कंसिस्टेंट एंड बी मोटिवेटेड, एंड डू नॉट थिंक कि एक रात में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में चीज़ें बदल जाएंगी। गुड थिंग्स really need time to process. Okay, so that's all about from my side, and if you have any doubt or any kind of confusion you are having in your mind that मैं कैसे करूँ, या कुछ और इशू आ रहा है, या फिर आपके पास टाइम का इशू आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि वीकेंड पे शूट करो, बैचेस में शूट करके रख लो, 3 से 4 से 5 वीडियो शूट करके रख दो सैटरडे संडे, और फिर आप उनका वॉइस ओवर करके डालते रहो वीक डेज पे। तो आपकी पढ़ाई, आपका कॉलेज या फिर आपका ऑफिस पे। सो गाइज, विद दिस पॉइंट्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, या आपको लग रहा है कि यार मुझे भी फैंसी इक्विपमेंट्स चाहिए, मेरे तो बजट नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अनटिल आपको इसका कुछ रिटर्न मिले। सो डोंट वरी, स्टार्ट योर जर्नी एंड जस्ट कीप इन माइंड द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर टू अदर्स इज़ योर सेल्फ। आप अपने थॉट्स दे रहे हो, उससे ज़्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं है। माइक, लाइट, कैमरा, ट्राइपॉड, फ़ोन, ये सब आगे चीज़ें होंगी जैसे आप ग्रो करोगे, बट ये चीज़ें आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए अपने करियर से परस्यू करने के लिए। सो इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट एंड पेशेंस टू choose this career, so my suggestion is choose today and do not think twice, because I know you can do it. So thank you so much for watching guys, and that's all about from today's video, and I hope कि पसंद आया होगा, आपको कुछ हेल्प हुई होगी। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी एंड उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, सी यू।